3 साल से चल रही जंग में यूरोप की जियोपॉलिटिक्स बदल गई है। 3 नए देश नाटो में शामिल हुए, लेकिन यूक्रेन बुरी तरह फंस गया क्योंकि अमेरिका ने हाथ खींच लिए, जिससे जेलेंस्की परेशान है। क्या यूरोप के देश अब जेलेंस्की की मदद करेंगे या फिर अमेरिका और रूस में बट जाएगा यूक्रेन? देखिए रिपोर्ट। 3 साल में भी रूस और यूक्रेन जंग के हालात नहीं बदले हैं। रूस लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है, यूक्रेन में विनाश मचा रहा है। यूक्रेन की सेना भी भले ही रूसी सेना को टक्कर दे रही है, लेकिन अमेरिका में ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही जिस तरह यूरोप की जियोपॉलिटिक्स बदली है, उससे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की नींद उड़ी हुई है। रूस और यूक्रेन जंग को रोकने के लिए ट्रंप और पुतिन ने मिलकर ऐसा जाल बिछाया कि यूक्रेन पूरी तरह से फंस गया। अगर यूक्रेन जंग जारी रखता है तो अमेरिका के क्रोध का उसे सामना करना पड़ेगा, और अगर जंग रोकने की शर्तों को मानता है तो वो बट जाएगा। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने आखिरी दांव चला है। ज़ेलेंस्की ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने की पेशकश कर दी है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि बताया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सख्त चेतावनी के बाद आया है। दरअसल ट्रंप ने यूक्रेन को कर्ज माफ करने के लिए रेयर अर्थ मटेरियल का समझौता प्रस्ताव भेजा है, लेकिन ज़ेलेंस्की इसके मानने को तैयार नहीं। ज़ेलेंस्की इसके बदले नाटो सदस्यता और सुरक्षा की गारंटी मांग रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया कि नुकसान तो यूक्रेन का ही होगा। हालांकि अमेरिका ने उम्मीद जताई है कि यूक्रेन जल्द प्रस्ताव पर दस्तखत कर लेगा और रूस यूक्रेन में जंग थम जाएगी। सऊदी अरब में अमेरिका और रूस के विदेश मंत्रियों की बैठक हो चुकी है, लेकिन इस मीटिंग में ना तो यूक्रेन को शामिल किया गया और ना ही यूरोप के देशों को, जिससे यूरोप के देश नाराज हो गए। यूरोप के देशों की नाराजगी इसी बात से समझी जा सकती है कि जंग के 3 साल पूरा होने पर यूरोप के 13 देशों के नेता यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे और जंग में यूक्रेन का समर्थन किया। कंधे से कंधा मिलाकर रूस के खिलाफ लड़ने का ऐलान किया। ब्रिटेन की पीएम कीर स्टार्मर ने भी ये साफ कर दिया कि बिना यूक्रेन को शामिल किए कोई शांति समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि रूस खतरा पैदा कर रहा है। यूरोप के देशों को यह डर सता रहा है कि अगर रूस और यूक्रेन में जंग खत्म हो गई तो रूस बाल्टिक सागर में यूरोपीय देशों के लिए नया खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए वो रूस को इस जंग में उलझाए रखना चाहता है, लेकिन सवाल यूक्रेन का है कि जंग थमने पर उसका क्या होगा। ये समझना कठिन नहीं कि अमेरिका ने जो समझौता प्रस्ताव यूक्रेन को दिया है वो इतना कड़ा है कि यूक्रेन पूरी तरह से अमेरिका के रहमो करम पर निर्भर हो जाएगा। यूक्रेन अमेरिका का आर्थिक उपनिवेश बन जाएगा। इतना ही नहीं, रूस ने जिन इलाकों पर कब्जा किया है वो भी यूक्रेन को वापस नहीं मिलेंगे। मतलब कि अमेरिका और रूस दोनों यूक्रेन को अपने अपने हितों के हिसाब से बांट सकते हैं। पोलैंड ने कहा है कि ये युद्ध 2035 तक चलेगा। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि हम 2027 तक यूक्रेन को हथियार देते रहेंगे। ब्रिटेन ने कहा है कि हम 100 साल तक यूक्रेन के साथ रहेंगे। इसको देख के तो लगता है कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सत्य होने वाली है कि 2025 में यूक्रेन एक कैटास्ट्रोफिक वार का सामना करेगा। बताया जा रहा है कि ट्रंप और पुतिन के बीच फोन पर 23 फरवरी को फिर बात हुई, जिसमें यूक्रेन को लेकर चर्चा हुई। पुतिन ने ट्रंप से यूक्रेन में चुनाव की बात की ताकि ज़ेलेंस्की को हटाकर जंग खत्म करने के समझौते पर आगे बढ़ा जा सके। दूसरी तरफ अमेरिका ने यूरोप के देशों से जिस तरह अपनी सेना को हटाने की बात कही है और नेटो को अपना रक्षा बजट बढ़ाने को कहा है, उससे यूरोप में उथल-पुथल मची है। माना जा रहा है कि इसीलिए यूरोप के देशों ने अब अमेरिका के समर्थन के बगैर ही यूक्रेन के साथ जंग में उतरने का प्लान बनाया है और 3 साल बाद जंग का नया चरण शुरू करने की तैयारी तेज कर दी गई है, जिसका अंजाम बेहद भयानक हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।